बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एएमसी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग या बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिस्टिंग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था बाय बॉक्स करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग, यानी कि ऐसी लिस्टिंग थी जिसके ऊपर कोई भी पर्सन या कोई भी सेलर मौजूद नहीं था उनको बेचने के लिए। तो हमें उन लिस्टिंग का फ़ायदा ये मिला था कि हम लोग उस वहाँ से हाई आरओआई यानी कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो निकाल सकते थे, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो था वो काफ़ी हद तक वो इंक्रीज़ हो चुका था। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 फ़िल्टर्स को इम्प्लीमेंट किया था कीपा के थ्रू एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शन में जाके। हम लोगों ने अमेज़न को भी वहाँ से रिमूव कर दिया था, यानी कि ब्रांड्स की ऐसी लिस्टिंग को रिमूव किया था जिसमें अमेज़न मौजूद था, और ब्रांड की ऐसी लिस्टिंग को भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया था जिसको सेलर जो है वो न्यू कंडीशन में बेच रहे थे, और ऐसी लिस्टिंग को भी रिमूव किया था जिसमें सेलर जो उसको यूज़ कंडीशन में बेच रहे थे। तो उससे हमारे पास ऐसी लिस्टिंग सामने आई थी जो कि करंटली अनअवेलेबल थी। तो अगर हम लोग ऐसी लिस्टिंग को बेचेंगे तो सारी की सारी सेल किसको आएगी? हमें ही आएगी, और हम उसमें अपनी प्राइस को बढ़ा के अच्छा अच्छा आरओआई जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बाय बॉक्स सप्रेस्ड लिस्टिंग को हंट करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड क्या चीज़ होती है या बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड चीज़ क्या होती है और इनका पर्पस क्या होता है, और हम लोग इन लिस्टिंग को क्यों निकालते हैं या हम इन लिस्टिंग को क्यों यूज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था अमेज़न ऑटो स्टॉक लिस्टिंग का, जब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसी लिस्टिंग को निकाला था जो कि हमारे पास जो थी वो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक वाली थी, यानी कि उसमें बाकी सेलर्स तो मौजूद थे, लेकिन अमेज़न जो था वो मौजूद नहीं था। ठीक है, हम लोग दोबारा से करते हैं इस कांसेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग बेस्ट सेलर्स में चले गए थे और यहाँ से हम लोगों ने कोई भी पर्सन उठा लिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कीपा ओपन है, यहाँ पे ये एक लिस्टिंग ओपन है मेरे पास टेम्पटेशंस के नाम से। तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, अभी देखें यहाँ पे ये जो लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई है इसमें अमेज़न जो है वो मौजूद है। तो बाकी भी इसको 10 लोग बेच रहे हैं, लेकिन बायबैक्स अमेज़न नहीं छोड़ेगा, ठीक है? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि बायबैक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें ही वो जो हैं वो इसके पास अमेज़न के पास पूरी हैं, तो लिहाज़ा बाकी सेलर्स को सेल आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है? तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक फ़िल्टर अप्लाई किया था, ये वाला अमेज़न ऑटो स्टॉक वाला फ़िल्टर जो है, वो हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये वाला। और हम लोगों ने यहाँ पे इस ब्रांड का जो नाम है उसको यहाँ पे पुट इन किया था। ये देखिए, मैं दोबारा से क्लियर ऑल भी करके एक दफ़ा आपको पुट इन करके दिखा देता हूँ कि ये टेम्पटेशंस की वो लिस्टिंग है जिसमें सिर्फ़ अमेज़न जो मौजूद नहीं है। तो अभी ये देखें, जो बाय बॉक्स है इसमें अमेज़न नहीं होना चाहिए। ये टूल जो है कभी-कभी ग्लिच भी देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, इसमें देख लेते हैं, ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। कहीं और लिस्टिंग चेक कर लेते हैं। इसमें अमेज़न मौजूद है, ये ग्लिच दे रहा है इसमें। इसमें भी अमेज़न मौजूद है। अब ये लिस्टिंग देखें टेम्पटेशंस की, इसके ऊपर बायबक जो है वो मौजूद नहीं है, बाकी सेलर 34 बैठे हुए हैं, लेकिन अमेज़न इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा तो हमें ये हो गया है कि अमेज़न मौजूद ना होने से ये है कि इन बाकी सेलर्स को तो सेल आ रही है, मतलब जैसे ये पर्सन है, इसके पास इस टाइम बायबक्स मौजूद है, इनके पास इसकी 28 रेटिंग बनी हुई है, 96% इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उसके अलावा ये जो सेलर है, ये वाला सेकंड वाला, इसकी प्राइस भी कम है, 2 रेटिंग है, लेकिन इसका ज़रा पास रिस्पॉन्स काफ़ी कम है। उसके अलावा इसमें कुछ एफबीए वाले सेलर्स भी बैठे हुए हैं जिन्होंने एफबीए किया हुआ है। तो आप लोग समझते हैं कि जब आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू होगा, तो आप अगर ऐसी लिस्टिंग लगाएँगे जो कि हमारे पास होगी अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक वाली लिस्टिंग, तो आपको फ़ौरन से सेल आ जाएगी। तो आपको सेल आने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि ये पुराने सेलर्स हैं, इसको 28 रेटिंग बनी है, तो ये अपना काम कर चुका है। मतलब इसने अपनी परफॉर्मेंस को शो करवा दिया हुआ है और इसने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बना लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 15.88 की प्राइस में आके बैठ जाएँगे इसके साथ, तो आप इसको बीट नहीं कर पाएँगे। हाँ, लेकिन आप प्राइस कम कर सकते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने जो प्राइस है इनको कम भी किया है, और ये नए सेलर हैं 2 रेटिंग के साथ, लेकिन फिर भी अमेज़न ने इनको बाय बॉक्स नहीं दिया। तो ऐसी लिस्टिंग जिसमें अमेज़न मौजूद ना हो, लेकिन ऐसे सेलर्स जो मौजूद हों जो पुराने हैं या नए भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो है सेलर परफॉर्मेंस हिस्ट्री जो है वो बना ली हुई है, तो अमेज़न प्रेफ़र करता है कि बाय बॉक्स उनको ही देता है, तो आपको बाय बॉक्स आने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा, नए कंडीशन नए अकाउंट की कंडीशन में बात कर रहा हूँ, तो आपको उन लिस्टिंग को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है? तो आपको सेल आने के चांसेस काफ़ी कम होंगे उन लिस्टिंग में। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि ऐसी लिस्टिंग जो है ढूँढी जाएँ, जिसमें आपको सेल आ जाए, ठीक है? अगर मैं इस लिस्टिंग के ऊपर बात करूँ, तो इसमें अमेज़न तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सेलर्स में भी तो बाय बक्स 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। मिनिमम प्राइस के ऊपर, एफबीए के ऊपर, रेटिंग के ऊपर और स्टॉक के ऊपर और हैंडलिंग टाइम के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम सिर्फ़ मिनिमम प्राइस ही दे सकते हैं, ना ही आपके पास रेटिंग होगी जैसे इस पर्सन के पास है, ना ही इतना अच्छा फीडबैक होगा और ना ही आप लोगों ने एफबीए किया होगा। तो सिर्फ़ आप मिनिमम प्राइस ही दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्राइस पे इस कंडीशन में जो है बाय बॉक्स डिपेंड नहीं करता, बाय बॉक्स तो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसके पास जो बाकी 4 चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, अमेज़न बाय बॉक्स को दे देगा। लिहाज़ा फिर नीड ये है कि हम लोगों को ऐसी लिस्टिंग या ऐसी दुकानों को ढूँढना पड़ेगा, जिसमें बाय बॉक्स सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और वो होती है मिनिमम प्राइस। ताकि अगर हम लोग मिनिमम प्राइस को टारगेट करें, तो अमेज़न जो होगा वो बाय बॉक्स जो है वो हमें ही दे देगा। बाकी 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो अमेज़न का जो सॉरी बाय बॉक्स है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? तो बाय बॉक्स सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिस्टिंग में वो होता है हमारे पास मिनिमम प्राइस। बेसिकली देखा जाए तो बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग में बाय बॉक्स होता ही नहीं है, ठीक है? उसमें जो है वो बाय बॉक्स की जो रेशियो है वो बिल्कुल खत्म होती है। अमेज़न सिर्फ़ उसी पर्सन को सेल दे रहा होता है या उसी को सबसे ऊपर टॉप पे शो करवा रहा होता है जिसकी मिनिमम प्राइस होती है, और बाकी 3 चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। तो वो लिस्टिंग कैसे निकालते हैं हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डाटा में जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है और प्रोडक्ट फाइंडर में जाने के बाद आपको उस ब्रांड का नाम पुट इन करना है जिसकी आपको लिस्टिंग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम लोग टेम्पटेशंस की बात कर रहे थे, तो इसी की चेक कर लेते हैं। इसकी 701 लिस्टिंग्स हैं, सॉरी 676 लिस्टिंग है। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक ही फ़िल्टर को लगाना है बाय बक्सा प्रेस लिस्टिंग निकालने के लिए आपको एडवांस फ़िल्टर में जाना है और एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद आपको सेंटर से नीचे आ जाना है और आपको लेफ्ट तरफ एक ऑप्शन नज़र आएगी, ये एडिशनल बाय बक्स स्विचेस की, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शन नज़र आएगी बाय बक्स अनक्वालिफाइड की, यहाँ पे आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी 17 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं टेम्पटेशन की जिसमें सिर्फ़ जो बाय बक्स है वो रुका हुआ है या बाय बक्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सिर्फ़ अमेज़न उसी को टॉप पे शो करवा रहा है जो मिनिमम प्राइस जो है वो दे रहा है। उसके ऊपर ना ही रेटिंग असरअंदाज़ हो रही है, ना उसके ऊपर एफबी असरअंदाज़ हो रहा है और ना ही उसके ऊपर स्टॉक असरअंदाज़ हो रहा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इन लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं। अब ये एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर जो बाय बॉक्स है वो बिल्कुल समाल हो चुका हुआ है, ठीक है? इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है बाय बॉक्स प्रेस लिस्टिंग की कि यहाँ पे नज़र आता है सी ऑल बाइंग ऑप्शन और बाय बॉक्स बिल्कुल छोटा हो चुका होता है यहाँ पर डिब्बा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे अमूमन वही पर्सन शो होते हैं जिसकी प्राइस सबसे कम होती है। देखें इसकी प्राइस जो है वो 12.49 है और इसने 1 सेंट प्राइस बढ़ाई हुई है, तो इसको अमेज़न ने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है? तो उसके अलावा नेक्स्ट देख लें, इसकी देखें 12.50 प्राइस है और इसकी भी 12.50 प्राइस है, तो अब अमेज़न इन दोनों में जो है वो जजमेंटल ऐसे होगा, बाकी फैक्टर्स को भी देखे। जैसे इस पर्सन को बाय बॉक्स मिलने का जो ज़्यादा पर्पज़ ये है कि इसका जो पास्ट रिस्पॉन्स है और इस पर्सन की निस्बत जो है वो थोड़ा-सा 1% जो है वो ज़्यादा है, तो अमेज़न ने जो है वो बाय बॉक्स जो है वो इसी को यानी कि सेकंड नंबर पे इस पर्सन को जो है वो शो करवा दिया होगा, ठीक है? अब आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं तो वही चीज़ मैंने बताई, इसका जो फीडबैक है वो कम है, इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो अमूमन जो है जब प्राइसेज़ बिल्कुल सेम आ जाती हैं तो फिर वो बाकी फैक्टर को कंपेयर करता है। लेकिन बाय बॉक्स सरप्राइज़ लिस्टिंग में जो बाय बॉक्स मिलने के चांसेज़ होते हैं वो हमारे पास होते हैं मिनिमम प्राइस पे। तो अगर ये पर्सन चाहे तो अभी प्राइस को 12.48 अगर टारगेट करे तो बाकी चीज़ें चाहे उसकी बिल्कुल इग्नोर हैं, यानी क बिल्कुल हैं ही नहीं है या ज़ीरो हैं, तो आप लोग जब भी यानी वो 12.48 को जैसे ही हिट करेगा तो वो फर्स्ट नंबर पे आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अगर हम लोग किसी और लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्टिंग है, इसको आप देख लें। इसकी लिस्टिंग के ऊपर 8470 की रेटिंग बनी हुई है, अच्छी लिस्टिंग है, इसको देख लें। इसमें तो एक ही पर्सन मौजूद है, 70.99 प्राइस रख के बैठा हुआ है। तो अगर मैं अभी इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करूँ, तो मैं 70.98 अगर प्राइस रखूँगा तो अमेज़न मुझे शो पहले इसके ऊपर करवा देगा और सारी की सारी सेल हम ही को आना शुरू हो जाएगी। तो ये है बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग का फ़ायदा। उससे आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका अकाउंट नया हो, तो अगर आप उस लिस्टिंग को लगाते हैं तो सिर्फ बाय बॉक्स सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस को टारगेट करें और सबसे ऊपर आके बैठ जाएँ और आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी सेल आएगी, आपकी कुछ सेलर परफॉर्मेंस हिस्ट्री बन जाएगी, तो उस सेलर परफॉर्मेंस हिस्ट्री की बेस पे आप लोग दूसरी लिस्टिंग पे भी जा सकते हैं, जिसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग का, तो वहाँ पे भी आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। जैसे इस लिस्टिंग में देख लें तो इस पर्सन की 63.75 प्राइस है, तो अमेज़न इसको पहले नंबर पे शो किया हुआ है ऊपर और इसकी प्राइस का यानी 3 सेंट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से अमेज़न इसको सेकंड पोज़ीशन दी हुई है, ठीक है? हालाँकि इसका जो पास रिस्पॉन्स है वो इस पर्सन की निस्बत थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन अमेज़न ने फिर भी इस चीज़ को जो है वो नोट डाउन नहीं किया हुआ।
तो यहाँ पे देख लें इस पर्सन की प्राइस जो है वो 1 सेंट ज़्यादा है, इसका 3rd नंबर पोज़ीशन है, इसकी प्राइस काफ़ी ही ज़्यादा है, तो इसको अमेज़न ने 4th नंबर की पोज़ीशन जो है वो ऑफ़र की हुई है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का आपका हमारा लेक्चर है बाय बॉक्स प्रेस लिस्टिंग का, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो लिस्टिंग बनाने का शीट बनाने का तरीकाकार भी बिल्कुल सेम है, सीरियल नंबर, ब्रांड नेम और अब करंटली अनअवेलेबल की जगह आपका सिर्फ आ जाएगा बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिस्टिंग और आगे स्टेटस आ जाएगा। तो आपने जो भी ब्रांड्स हंट किए होंगी, आपने उनकी 3 से 4 लिस्टिंग निकाल के अपनी शीट के अंदर जो है वो पुट इन करनी है। ठीक है जी? तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ा-सा रफ्तार से वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। तो क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाया, तो अब इंशाल्लाह कंसेक्युटिव वीडियोज़ आपको डेली बेसिस में मिलते रहेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।